हमने प्रश्नावली 3.2 के 7 प्रश्न कर लिए थे। अब आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको ये कह रहा है सिद्ध कीजिए और मैट्रिक्स दे रखी है आपको x, y और z, यानी एक तो पंक्ति मैट्रिक्स दे रखी है और इसके गुणा में दे रखा है आपको AH और G। दूसरा स्तंभ है HBF और तीसरा है GFC और इसी के गुणा में एक मैट्रिक्स और है XYZ। ये आपको दे रखा है और इसके बराबर सिद्ध करना आपको AX² प्लस BY² प्लस CZ² और प्लस का 2HXY प्लस का 2HXY 2FYZ और 2GZX ये मैट्रिक्स आपके पास आनी चाहिए। तो इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं और इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा करोगे। देखो कैसे करोगे, इसका क्रम बताओ कितना है, 3 × 3 और इसका कितना है 3 × 1, ये दोनों बराबर हो गए। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 3 × 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो आप गुणा खुद कराएंगे इसको और ऐसे करेंगे तो फिर हमारे प्रश्न, काफी प्रश्न है ऐसे, पूरे नहीं होंगे। तो आप इनको गुणा कराओगे तो आपको 3 × 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब जो 3 × 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसको आप क्या करोगे, XYZ और यहां से आपको एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3 × 1 क्रम की। तो ये किस क्रम की है, 1 × 3, यानी ये दोनों के समान हो गए तो आपको 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ये एक ही पंक्ति है इसमें, तो ये क्या मिल जाएगी आपको, 1 × 1 क्रम की मैट्रिक्स ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा करवाना है, यहां से जो प्राप्त होगी उसको इस मैट्रिक्स से गुणा कराओगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8 है, आप खुद करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और ये कह रहा है 1 - 2 3, फिर है 2 3 2 और -3 1 और 2। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और आपको ये कह रहा है कि आई एक तृतीय क्रम की मैट्रिक्स है। आई कौन है, इकाई मैट्रिक्स है, वो किस क्रम की है, 3 क्रम की। और ये हमने पहले भी कहा था कि जिस क्रम की आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसी क्रम की रहनी है। तो ये 3 × 3 क्रम की है, तो आई भी किस क्रम की है, 3 क्रम की। नहीं देता तो भी हम मानते हैं। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको A² - 3A और प्लस का 9i। 9i का मतलब 9 और इकाई मैट्रिक्स, और इसके बराबर आपके पास रिजल्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -6 1 2 -6 1 2 5 4 4 5 4 4 और 2 8 -1 2 8 -1। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है
अब यहाँ से देखे हम ये लेके चलेंगे क्योंकि आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर याद करेंगे, फिर ए मैट्रिक्स दे रखी है उसको 3 से गुणा करेंगे, फिर 9i का मतलब इकाई मैट्रिक्स को 9 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो बराबर में दे रखा है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखें पहले ए स्क्वायर याद करते हैं, तो ए स्क्वायर 1 माइनस 2 और 3, 2 3 3 माइनस 3 1 और 2, इसी को इसी से गुणा करवाना है। ये हो गया 1 माइनस 2 और 3, 2 3 2 माइनस 3 1 और 2। ठीक है, किस क्रम की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की, ये भी 3 इंटू 3 की, तो गुणा में ये दोनों समान होने चाहिए हैं, प्राप्त होने वाली भी 3 इंटू 3 क्रम की प्राप्त होगी। तो देखो ए स्क्वायर है वो 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करा के जोड़ेंगे 1, इसको इससे गुणा कराएंगे माइनस का 4, इसको इससे गुणा कराएंगे माइनस का 9। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से -2 -6 और +3, पहली को तीसरी से 3 -4 और +6। ऐसे दूसरी को पहली से कराएंगे 2 +6 और माइनस का 6। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे -4 +9 और +2। दूसरी पंक्ति को तीसरे से कराएंगे +6 और +4। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे -3 +2 और -6। इसको इससे गुणा कराएंगे +6 +3 और +2। इसको इससे गुणा कराएंगे -9 +9 और फिर से +4, यानी हमारे पास ए स्क्वायर है उसका मान आ गया। कितना आया, ये हो गया 9 और इसमें ये प्लस का है तो 9 और 3 12 माइनस का 12। इसके बाद इसकी बात करें तो -8 और +3 -5। इसकी बात करें तो ये +3 -4 -1 यहां से +5। इसकी बात करें +2, इसकी बात करें तो यहां से कितना बचेगा 7 और यहां से बात करें तो 6 6 12 और 4 16। यहां से बात करें तो 6 और 3 9, 9 में से 2 घटाओ -7। यहां से बात करें 6 3 9 2 11 और यहां से बात करें तो 4 और 2 6 तो -3। ये तो हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया। फिर हमें किसका मान चाहिए, 3a का मान चाहिए, तो 3a यहां निकाल लेते हैं। यानी जो आपको ए दे रखा है उसको किससे गुणा करके लिखेंगे 3 से, तो इसको 3 से प्रत्येक एलिमेंट को गुणा करके लिख रहा हूं 3 -6 और 3 तिया 9। इसको गुणा करूंगा 6 3 तिया 9 और 6, इसको गुणा करूंगा -9, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 6, ये 3 हो गया। और किसका मान चाहिए मेरे को, 9i का मान चाहिए। 9i का मतलब इकाई मैट्रिक्स 3 इंटू 3 क्रम की, उसको 9 से गुणा कर दूंगा 9 0 0 0 9 0 0 0 और 9। अब ये इधर वाले पक्ष के सारे मान हमारे पास आ गए, तो यहां से हम इसका LHS लेके चलते हैं। LHS है हमारा a स्क्वायर माइनस का 3a और प्लस का 9i। तो a स्क्वायर की जगह तो ये मैट्रिक्स रख देंगे, रखो, ये हो गया -12 -5 प्लस का 5, 2 7 16 -7 11 और -3। फिर -3a का मान हमारे पास आ गया कितना 3 माइनस का 6 और 9। फिर आ गया 6 9 6 माइनस का 9 3 और 6 और प्लस 9i
9 आई का मान है हमारे पास 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। अब इसको हल करना है तो तीनों मैट्रिक्स को साथ ही कर देता हूं मैं। अब यहाँ देखो माइनस के 12 और माइनस के कितने हो गए 3, तो माइनस के 15 कितने हो गए माइनस के 15। अब माइनस के 15 और प्लस के 9 कितना बच गया माइनस के 6, यह आ गया माइनस का 6। इसकी बात करें माइनस का 5 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस के 5 और प्लस के 6 यानी प्लस का 1 और प्लस का 1 ये कितना हो गया 0 1। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 5 4 4 2 8 और माइनस 3। तो इन दोनों को घटा के इसमें ये जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया RHS। तो यहाँ से कह देंगे उनकी LHS बराबर RHS। तो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हमें काम करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 9 हो गया। लिखिए इसको। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 10 यदि आपको मैट्रिक्स दे रखी है A 4 और 1 और इसके साथ दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है आपको गुणा में दे रखी है वो भी, और उसका मान है आपके पास 2 1 2 1 0 2 0 2 और माइनस 4, और इसके गुणा में दे रखी है आपको A 4 0 A 4 1 और इसके बराबर कह रहा है कि शून्य मैट्रिक्स है तो किसका मान ज्ञात करो A का मान ज्ञात करो। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां से इसको क्या करोगे आप इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कराएंगे, फिर इससे गुणा कराएंगे, किसके बराबर रखेंगे शून्य मैट्रिक्स के बराबर रखेंगे, यानी शून्य के बराबर रखेंगे इसको, और शून्य के बराबर रखने के बाद क्या होगा तुलना करा लेंगे और किसका मान मिल जाएगा 1। चलो याद करते हैं, पहले इन दोनों को देखो, ये 3 इंटू 3 क्रम की है और ये 3 इंटू 1 क्रम की, इसका मतलब आपको प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स 3 इंटू 1 क्रम की प्राप्त होगी। किसकी प्राप्त होगी 3 इंटू 1 क्रम की प्राप्त होगी। देखो इसको तो ऐसे कैसे रख लिया हमने, ये A 4 1 इनको गुणा कराओ, इसको प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा कराओ, ये हो गया 2A प्लस का 4 और प्लस का 2, ये तो पहला एलिमेंट हो गया हमारा। दूसरे को इससे गुणा कराएंगे, ये कितना बनेगा A प्लस 0 और प्लस का 2, इसको इससे गुणा कराएंगे, ये हो गया 0 प्लस का 8 और माइनस का 4 और बराबर कितना है 0। इसका मतलब इसका क्रम देखो कितनी पंक्तियां इसमें 3, यानी इसको लिखा हमने A 4 1 और इस मैट्रिक्स को जोड़ के लिखेंगे तो ये हो गया 2A प्लस 6, इसको लिखेंगे तो ये हो गया A प्लस 2 और इसको लिखेंगे तो कितना हो गया 4 और बराबर कितना है 0। अब इन दोनों को फिर से गुणा करो, इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है 3 1 इंटू 3,
और इसका कितना है 3 इंटू 1, यानी 1 2 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ है, ये दोनों समान हो गए। इसका मतलब आपको प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है उसका क्रम कितना मिलेगा 1 इंटू 1 क्रम की मिलेगी। बराबर गुणा इसको प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करा के लिख दो, तो इसको इससे गुणा कराओगे कितना हो गया 2a स्क्वायर और प्लस का 6 है, इसको इससे गुणा कराओगे प्लस 4a प्लस इससे गुणा होगा तो 8, फिर इसको इससे गुणा कराओगे तो प्लस का 4 बराबर कितना हो गया 0। यानी हमारे पास एक के पदों में एक समीकरण मिल गए। इसको लिखा हमने 2a स्क्वायर प्लस का 10a और प्लस का 12 बराबर 0, 2 कॉमन आ रहा है a स्क्वायर प्लस का 5a और प्लस का 6 बराबर कितना हो गया 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हम क्या कर देंगे a और के मान निकाल देंगे, तो a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस 3a टुकड़े हो गए इसके और प्लस का 6 बराबर 0, a कॉमन लिया a प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया a प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0, यानी इसके गुणनखंड हो गए a प्लस 2 और a प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0, तो a बराबर -2 और a बराबर -3, यानी a का मान -2 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। उत्तर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 10 हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, वो देखेंगे सेम ही 10 की तरह ही है, तो मैं समझा देता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 11 को। आपको ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है, उसका मान दे रखा है आपको 1 2 -1 और -1। बी है, उसका मान दे रखा है ए बी 1 और -1 तथा आपको ये कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर है कौन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो a कॉमा b का मान ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें a का मान पूछा था, यहाँ किसका मान पहुंच रहा है a तथा b का मान पहुंच रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे पहले a और b मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। क्या करेंगे a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। मान लीजिए वहां से c मैट्रिक्स प्राप्त हो गई और उसका भी क्या है स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसको नाम c दे देंगे, फिर c स्क्वायर यानी c को c से गुणा करेंगे। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। दूसरी बार इसके बराबर में किसको रखेंगे, इसके बराबर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, b मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। वो मान लीजिए हमारी d मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, तो वो क्या हो गया हमारा d हो गया। भाई a का स्क्वायर किया b का स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, जो दोनों मैट्रिक्स आएंगे उन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, उसका नाम क्या हो गया d। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हो गई समान मैट्रिक्स हो गई। संगत एलिमेंटों की तुलना करवा के किसका मान ज्ञात कर लेंगे हम a और b का मान ज्ञात कर लेंगे, तो आप इसको करना आराम से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये कह रहा है कि यदि a बराबर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस का 10x/2 और 0 10x/2 और 0 तथा i 2 इंटू 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए
आई माइनस ए सॉरी आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए और किसके साथ गुणा में है cos x माइनस के sin x और यहाँ है sin x cos x। ये आपको सिद्ध करना है। अब i प्लस ए का मतलब ये LHS है और ये क्या है हमारा RHS, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या लेके चलते हैं, इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ से LHS है आई कौन लेना आपको, 2 इंटू 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स, तो आई प्लस ए, तो आई लिखा मैंने 1 0 0 और 1 प्लस ए है वो आपको दे रखा है 0 माइनस के tan x/2 और यहाँ हो गया प्लस का tan x/2 और 0। इसको जोड़ेंगे और इसको समीकरण एक दे देंगे। जोड़ो इसमें, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा माइनस का tan x/2, ये प्लस का tan x/2 और ये कितना हो गया प्लस का 1। ये समीकरण एक हो गई, यानी हमारे पास LHS आ गया I प्लस ए। ये लेके चले, यानी इकाई मैट्रिक्स में किसको ए मैट्रिक्स को जोड़ना था, एक पार्ट हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं इसकी कि I माइनस ए, इसका मतलब I माइनस ए करेंगे तो यहाँ क्या होना है, माइनस होना है ना। तो पहले I माइनस ए याद कर लो, यहाँ से I माइनस ए और उसको किससे गुणा करवाना है, इससे गुणा करवाना है। तो यहां से मैं I माइनस ए निकाल देता हूं। चलो यहां कर लेता हूं RHS, वो है हमारा I माइनस ए और उसको गुणा करना आपको cos x माइनस के sin x और ये है sin x और cos x, ठीक है। तो I माइनस ए है, इसका मतलब I तो ये रहा और ए ये रहा। अब यहाँ बीच में चिन्ह किसका लेना है, माइनस का लेना है। तो यहाँ हो गया हमारा 1 0 0 1 माइनस, ये हो गया 0 माइनस के tan x/2 और ये हो गया tan x/2 और ये 0, ठीक है। और इसके साथ इन दोनों के साथ भी गुणा में क्या है हमारा मैट्रिक्स है cos x माइनस के sin x और ये हो गया sin x cos x, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया tan x/2, ये कितना हो गया प्लस का tan x/2, 0 माइनस, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया और इसको गुणा करा रखा है इससे, तो ये हो गया हमारा cos x माइनस के sin x और ये हो गया यहाँ sin x cos x, यानी ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करवाना है, लेकिन गुणा कराने से पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो उत्तर है वो किसके पदों में आ रहा है, केवल tan x/2 के पदों में आ रहा है। जबकि इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर है वो sin cos और tan के पदों में आएगा। किसके पदों में आएगा, sin cos और tan के पदों में, जबकि हमें किसके पदों में चाहिए, केवल tan x/2 के पदों में चाहिए। तो 11वीं क्लास में हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा, cos 2a और वो भी किसके पदों में, tan के पदों में, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, और एक पढ़ा था हमने sin 2a का tan के पदों में 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। 11वीं क्लास में तीसरी प्रश्नावली के सूत्र हैं sin 2a cos 2a tan 3a cos 3a, ये सारे याद करवाए हुए हैं। कहा था कि भैया याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं अगली साल याद करने हैं। तो ये दो सूत्र हमारे cos 2a और tan के, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारा उत्तर किसके पदों में है, tan के पदों में, जबकि यहाँ किसके पदों में है, sin cos में। तो cos की जगह तो हम ये लिखेंगे, sin की जगह ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखो 2a है उसको आधा एंगल करता है 2a का सूत्र, तो यहाँ x है तो किसमें चेंज करेगा उसको, x/2 में। तो देखो यहाँ से ये तो हमारा हो गया 1 और tan x/2 और यहाँ कितना मिल गया माइनस का tan x/2 और यहाँ हो गया +1। इसको गुणा करवाना है, cos की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2।
साइन की जगह ये माइनस 2 tan x/2 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ऐसे ही यहाँ किसका आएगा, cos साइन का आएगा, तो 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये आ गया हमारा 2 tan x/2 और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो साइन और cos है उसको किसके पदों में चेंज कर दिया हमने, एक मिनट, ये है cos का लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये हमारे पास हो गया। अब यहां से क्या करना है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर/2 बट्टे में है, यहाँ भी बट्टे में है, यहाँ भी बट्टे में है, यहाँ भी बट्टे में है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया हमने 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कौन सी मैट्रिक्स में से, दूसरी वाली में से। तो पहले वाली तो ऐसी कैसी रहेगी, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा tan x/2। पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, और माइनस का tan x/2 और यहाँ कितना हो गया 1। अब इसको गुणा करवाना है, किससे गुणा करवाना है, ये केवल ऊपर वाले बचेंगे। ये हो गया 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 और माइनस का 2 tan x/2। यहाँ से कितना बचा 2 tan x/2 और यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक उतार ले आप एक बार, चलो यहाँ कर देता हूँ, नीचे 7 उतार लेना। अब इसको इससे गुणा करवा के लिखना है, तो ये तो हमारा ऐसे कैसे आ गया 1/1 प्लस tan स्क्वायर x/2। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करा के लिखेंगे, तो इसको इससे गुणा कराएंगे, कितना आएगा, ऐसी कैसी लाइन आ जाएगी 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2। इसको इससे गुणा कराया, इसको इससे गुणा करा के जोड़ेंगे तो प्लस 2 tan स्क्वायर x/2। ये पहला एलिमेंट हो गया। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो ये तो ऐसे कैसे आ गया, ये आ गया माइनस का 2 और tan x/2। फिर इसको इससे गुणा कराओगे तो ये tan x/2 एक से भी गुणा होगा, tan x/2 tan स्क्वायर x/2 से भी गुणा होगा, तो ये आ गया प्लस का tan x/2 और माइनस का tan क्यूब x/2। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो ये इससे गुणा होगा, कितना आएगा, ये आएगा माइनस का tan x/2। ये इससे गुणा हो गया, ये इससे भी गुणा होना चाहता है, तो ये हो गया माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया tan क्यूब x/2। फिर इसको इससे गुणा करा के लिखना है, तो ये हो गया प्लस का 2 tan x/2। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करा के लिखेंगे इसके नीचे, तो ये कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर x/2, और ये इससे गुणा होगा, इसका मतलब ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये आ गया +1 और माइनस का tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये तो हमारे ऐसे कैसे बात चल रहा है वो तो। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ये tan स्क्वायर x/2 और ये 2 tan स्क्वायर x/2, ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ से तो कितना बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पहले पद से। तो दूसरे में देखो ये tan x/2, ये 2 tan x/2, ये भी माइनस का बचेगा, ये भी माइनस का है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का tan x/2 घटाने के बाद कॉमन ले लिया। पहले तो इसमें से इसको घटा दिया, तो यहाँ से कितना बचा माइनस का tan x/2 और यहाँ से माइनस का tan x क्यूब
एक्स बाई टू बच गया। इसका मतलब इसमें से माइनस का टेन एक्स बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ से तो क्या बचेगा प्लस का वन, और यहाँ से क्या बचेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये बच गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसे इसकी बात करें, इसमें से टू टेन एक्स बाई टू प्लस का है, ये माइनस का है, एक कट जाएगा तो टेन एक्स बाई टू यहाँ से बच गया, टेन क्यूब एक्स बाई टू यहाँ, तो यहाँ भी प्लस का टेन एक्स बाई टू कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और इसको सीधा घटाएंगे, ये टेन स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बच गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बच गया। ये हमारी कहानी कंप्लीट हो गई, यहाँ तक उतारे आप। इसके बाद हमें समीकरण एक चाहिए ना, तो एक प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ तक उतारे। तो वीडियो को स्टॉप करके आराम से इसको उतार लेंगे आप। अब देखो एक लास्ट स्टेप और बच गई इसकी, हाँ, तो हमारे पास ये आ गया। अब इससे आगे देखें, ये हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो चल रहा है। अब देखो इसमें से भी, इसमें वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, चारों पदों में है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसको, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो कितना बचा एक, यहाँ से कितना बचा माइनस का टेन एक्स बाई टू, और यहाँ से कितना बचा टेन एक्स बाई टू, और यहाँ से लास्ट में कितना बच गया एक, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा RHS है वो कितना आ गया एक माइनस का टेन एक्स बाई टू, ये टेन एक्स बाई टू और एक, ये समीकरण दो गई। अब समीकरण एक और दो देखो, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ इक्वेशन वन एंड टू, क्या आएगा LHS बराबर RHS, यानी I प्लस ए बराबर I माइनस ए, और उसके साथ गुणा में है cos x माइनस का sin x, और ये हो गया sin x और cos x। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि यदि a बराबर एक जीरो माइनस 7 और 7, ये तो हमारी ये मैट्रिक्स है, तथा I बराबर, ये इकाई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, और तो k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको कंडीशन दे रखी है कि a स्क्वायर बराबर 8a और प्लस का ki, यानी आपको एक समीकरण दे रखी है a स्क्वायर बराबर 8a और माइनस का ki,
तो किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो इस समीकरण की सहायता से हमें काम करना है। तो पहले तो क्या करोगे आप, ए स्क्वायर ज्ञात करोगे, तो ये ए दे रखी है उसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे। फिर दूसरे पक्ष में 8a, ए को किससे गुणा करेंगे, 8 से, और के से किसको गुणा करेंगे, इसको। फिर दोनों मैट्रिक्सों की तुलना करेंगे। तो काफी बार प्रश्न आ चुका है ये भी, देखें ए स्क्वायर, इसका मतलब ए को ए से गुणा करना है, 1 0 माइनस 7 और 7। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे 1 प्लस 0, इसको इससे गुणा करेंगे 0 और प्लस 0। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा हो गया। इसके बाद दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे -7, और ये कितना हो गया, -49। इसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे, ये 0 और ये प्लस का 49, यानी हमारे पास ए स्क्वायर है उसका मान आ गया 1 0 49 और 7, कितने हो गए, 56, वो भी किसके, माइनस के, और ये हो गया हमारा 49। ये तो ए स्क्वायर आ गया। ऐसे ही किसको ज्ञात कर लेंगे, 8a, इसका मतलब a को किससे गुणा करेंगे, 8 से, तो ये 8 0 और 8 2 7 56, और ये प्लस का 56। ऐसे ही के आई ज्ञात करेंगे, इसका मतलब ये हो गया के 0 0 और के। ये सारे मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम इस समीकरण को लेके चलते हैं। समीकरण हमारी क्या है, ए स्क्वायर बराबर 8a और प्लस का के आई। तो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर है 1 0 माइनस के 56 और प्लस के 49, ठीक है। और बराबर में 8a है हमारा 8 0 माइनस के 56 और प्लस के 56, और प्लस में है हमारा के 0 0 और के, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स तो हमारी ऐसी कैसी रहेगी, 1 0 माइनस के 56 और 49, इसको जोड़ के लिखना है। तो 8 प्लस के, और ये कितना हो गया 0, ये हो गया माइनस का 56, और ये हो गया 56 प्लस के। हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो संगत एलिमेंट की तुलना कर लो किसी की भी जिसमें के आ रहा है, तो इसकी तुलना किससे कर लो, इससे। तो यहाँ से मिल गया 8 प्लस के बराबर कितना, 1, तो के बराबर कितना आ गया, -7। तो के का मान हमारे पास कितना आ गया, -7। उतारे, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है, उसका मान दे रखा आपको 1 0 2 -1 -3 और 4। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, और ये कह रहा है कि इसके गुणा में ए है, गुणा में कौन है, ए है, और उसके बराबर रिजल्ट दे रखा, बराबर रिजल्ट दे रखा आपको 1 माइनस के 4 और 3, और माइनस के 2 माइनस के 10 और 3 नहीं है, ये 6 है। और तीसरी लाइन है 13 20 और -9, 13 20 और -9,
और अगले का प्रश्न है हो तो ए का मान ज्ञात, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, ए मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ए मैट्रिक्स है वो किस क्रम की होनी चाहिए। है 3 इंटू 3 का, ये मैट्रिक्स किस क्रम की है, इसमें 1 2 3 यानी 3 इंटू 2 क्रम की है। किस क्रम की है, 3 इंटू 2 क्रम की है। तो मुझे ये बताओ जो ये ए मैट्रिक्स है वो किस क्रम की होनी चाहिए, तब गुणा संभव होगा। ये होनी चाहिए 2 इंटू 3 क्रम की। कैसे, ये दोनों बराबर होते हैं तब गुणा होता है, और जो शेष रह गया वही हमारी गुणा होने वाली मैट्रिक्स का क्रम प्राप्त होता है। तो ये 3 इंटू 2 क्रम की, इसका मतलब यहाँ तो 2 आना चाहिए, कन्फर्म। तब ये दोनों बराबर हो गए, तब गुणा संभव है, गुणा हुआ तभी तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तो ये हमें यहाँ से किसका क्रम मिल गया, ए मैट्रिक्स का क्रम मिल गया कि 2 होना चाहिए यहाँ। फिर देखो उत्तर में जो गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो शेष क्रम बच गया उसकी होती है। इधर से 3 और इधर से भी क्या होना चाहिए 3, क्योंकि 3 इंटू 3 की प्राप्त हुई है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमने ए मैट्रिक्स का क्रम निर्धारण कर लिया, वो किस क्रम की होगी, 2 इंटू 3 क्रम की होगी। तो 2 इंटू 3 क्रम की होगी, इसका मतलब उस मैट्रिक्स को मान लो आप 2 इंटू 3 क्रम की। इसका मतलब 2 तो पंक्ति होनी चाहिए, A11 A12 और A13, और यहाँ कितना हो गया A21 A22 और A23 हो गई। 2 पंक्तियां हो गई, 3 स्तंभ हो गए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल गुणा करना है। इस मैट्रिक्स को यहाँ रखना है, इस मैट्रिक्स को यहाँ रखना है। इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा कराओगे तो आपके पास 11 12 13 21 22 23 इसमें क्या मिलेगी, समीकरण मिलेगी। और उन समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, इससे। जैसे पहला एलिमेंट में आपको समीकरण मिली, उसकी इस एलिमेंट से तुलना कराएंगे, दूसरी मिली उसकी इससे कराएंगे, तीसरी मिली उसकी तीसरे से कराएंगे। तो आपके पास इन पदों में क्या मिलेगी, समीकरण मिलेगी। और उन समीकरणों को हल करके हम किसका मान ज्ञात करेंगे, 11 12 13 21 22 और 23 इसका मान ज्ञात कर लेंगे। और ये मान कहाँ रख देंगे, ए मैट्रिक्स में रख देंगे, मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल गुणा करना है और फिर इससे तुलना करवा के समीकरणों को हल करके इसका मान निकालना है। 11 12 13 21 22 और 23 का मान निकालना है। तो इसको आप हल करेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको हल करा देता हूं मैं। और वो प्रश्न भी आपकी जो कक्षा 11 में आपने चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें क्या करते थे हम कि भाई कोई भी बात है या कोई भी कथन है वो n बराबर 1 के लिए सत्य होता है, n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं, और n बराबर k+1 के लिए हम उसको क्या दिखाते हैं, सत्य दिखाते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 देखें, 14 आप करेंगे आराम से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 15। आपको कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है, उसके बराबर दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा और cos अल्फा। ये तो हमारी ए मैट्रिक्स है। तो आपको ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि एक की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस के sin n अल्फा और cos n अल्फा, जहां n है वो कोई भी इंटीजर है, पूर्णांक है। जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर है, और वो भी कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक है। तो यहां से क्या करेंगे, ये है हमारा प्रश्न। तो an बराबर ये आपको दे रखा है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब इसको हम पहले n बराबर 1 के लिए देखते हैं, फिर n बराबर k के लिए मान लेते हैं, और फिर n बराबर k+1 के लिए इसको दिखा देते हैं। तो हम कहेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, an बराबर
कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस के साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। किसके लिए चेक करते हैं? एन बराबर 1 के लिए। तो इसमें एन बराबर 1 ही लेंगे तो हमारे पास यहाँ तो गया ए और ए का मान आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये तो आपको दे रखा है ए, इसका मतलब एन बराबर 1 के लिए क्या हो गया? सत्य हो गया। तो यहाँ लिखेंगे एन बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन क्या हो गया? दिया गया कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। इसके बाद n बराबर k के लिए, तो k के लिए कुछ नहीं करते हैं, सीधा मान लेते हैं। तो a की पावर k बराबर कितना हो गया? cos के अल्फा साइन के अल्फा माइनस के साइन के अल्फा और यहाँ हो गया cos के अल्फा। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर कितनी हो गई? 1 हो गई। अब किसके लिए? n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ a की पावर कितनी होगी? k प्लस 1 और इधर कितना हो जाएगा हमारा? cos k प्लस 1 अल्फा साइन k प्लस 1 अल्फा माइनस के साइन k प्लस 1 अल्फा और यहाँ हो गया cos k प्लस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, हमें क्या करते थे गणितीय आगमन सिद्धांत में? ये हम LHS लेके चलते थे, हमें RHS प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं LHS लेके चलता हूँ, इसको तो सिद्ध करना है। तो LHS हमारा है a की पावर k प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर k इंटू a लिख सकता हूँ। तो a की पावर k ये ना, इस समीकरण a का यूज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे और इंटू a मैट्रिक्स हमारे पास ये रहेगी, गुणा करवा दो इनको। तो यहाँ a की पावर k लिखा मैंने, तो वो तो कितना आ जाएगा? cos के अल्फा साइन के अल्फा, ये हो गया माइनस का साइन के अल्फा और cos के अल्फा, और इसको गुणा करवाना है किससे? cos अल्फा साइन अल्फा और ये हो गया माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा। कराओ इसको। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के संगत एलिमेंट से गुणा करवा के लिखो। तो यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैं, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना बन गया? cos के अल्फा cos अल्फा, इसको इससे हो गया और फिर ये माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, ये तो हमारा पहला एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट इसको इससे गुणा कराएंगे और इसको इससे गुणा कराएंगे। अगला, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया इसका। दूसरा एलिमेंट है cos के अल्फा और प्लस ये इसके साथ हो जाएगा साइन अल्फा, यानी इसको इससे गुणा करवा दिया, इसको इससे गुणा कराओ तो प्लस में हो जाएगा हमारा साइन के अल्फा cos अल्फा। ये दूसरा एलिमेंट हो गया हमारी मैट्रिक्स का, ये पहला एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा देखो, इसको इससे गुणा करा के लिखो तो ये आएगा माइनस का साइन के अल्फा और cos अल्फा, इसको इससे गुणा करूंगा तो फिर से माइनस, ये हो गया cos के अल्फा और ये साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसको इससे गुणा करा के लिखना है चौथा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा और इसको इससे गुणा करवाऊंगा तो प्लस का cos के अल्फा और cos अल्फा। ये हमारे 4 एलिमेंट आ गए। अब इनको शॉर्ट में आपको यहाँ लिखना है। तो गुणा कराने के बाद देखो यहाँ cos a cos b और माइनस का साइन a साइन b, इसका मतलब किसका फॉर्मूला है? cos a प्लस b का है। तो इसको इसके साथ कराऊंगा तो क्या आएगा? cos के अल्फा और प्लस cos अल्फा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? यहाँ से ये बन गया cos k प्लस 1 इंटू अल्फा। फिर यहाँ देखो दूसरे में साइन a cos b और cos a और साइन b, किसका फॉर्मूला है? साइन a प्लस b का। इसका मतलब ये हो गया हमारा साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा। तीसरे में माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस तो बाहर आ गया। इसके बाद देखो
माइनस कॉमन ले लिया तो फिर आ गया साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। इसका मतलब वापस से किसका फॉर्मूला बन गया साइन के प्लस 1 इंटू एल्फा। और लास्ट फॉर्मूला किसका है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस के प्लस 1 इंटू एल्फा। इसका मतलब ये हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 2 है, इसमें देखो ये हम क्या लेके चले थे के प्लस 1 और हमारे पास क्या मिल गया, यानी इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 3। तो समीकरण 2 का हम LHS लेके चले थे, हमें क्या मिल गया RHS। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे समीकरण 2 का LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या गया RHS, और किसके लिए सत्य हो गया n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। और लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, तो प्रश्न उतारने के बाद जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है आपको कि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है, k प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए सत्य होगा। लिख लें इसको, और लिखने के बाद जो लाइन बोल दी उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 3.2 है वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब जो प्रश्नावली 3 है उसकी विविध, प्रश्नावली 3 की विविध है उसकी बात करेंगे। तो उसमें छोटे छोटे नॉर्मल प्रश्न हैं कुछ तो, और कुछ प्रश्न है आप करोगे, कुछ मैं करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक प्रतिलोम मैट्रिक्स है उसकी परिभाषा और देखिए। लेकिन इसमें प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होती है, प्रतिलोम मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स, गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स। देखो इसमें वैसे तो ये अपने गुणन के गुणधर्म है उसमें आनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो इन दोनों को अगर हम गुणा कराते हैं या फिर B को A से गुणा करवाते हैं तो हमें क्या मिलनी चाहिए, इकाई मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। और तब हम A को B का प्रतिलोम या B को A का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। दो मैट्रिक्सों को अगर आपस में गुणा करवाते हैं तो उनका गुणनफल है वो किसके बराबर प्राप्त होता है, इकाई मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त होता है। तो वो दोनों मैट्रिक्स हैं वो परस्पर क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहलाएंगे। तो लिखें इसमें गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स। लिखिए यदि A तथा B दो मैट्रिक्स हैं, दो वर्ग मैट्रिक्स हैं, ऐसे लिखना, दो वर्ग मैट्रिक्स हैं, तो वे परस्पर गुणन प्रतिलोम कहलाती है। तो वे परस्पर गुणन प्रतिलोम कहलाती हैं यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जहां आई इकाई मैट्रिक्स है, जहां आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्सों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इकाई मैट्रिक्स, ये गुणन मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद विविध के प्रश्न देखें। तो विविध में पहले जो छोटे छोटे प्रश्न हैं तो मैं प्रश्न लिख के आपको हिंट देता जा रहा हूं और आप करते रहेंगे। विविध का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि यदि ए मैट्रिक्स बराबर क्या दे रखा है, -1 1 और 1, यदि ए मैट्रिक्स बराबर ये है तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो।
तो आराम से कर दोगे। ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से हो जाएगा। गुणा सबको आ गया तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करोगे, किसका मान मिल जाएगा, ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको ये कह रहा है कि ए बराबर दे रखा है 4 2 माइनस 1 और 1। ए बराबर यानी 1 नंबर का प्रश्न जो आएगा छोटा वो इन प्रश्नों से ही आएगा। और तो आपको ये कह रहा है कि आई ए माइनस 2 ए माइनस 2 आई और डॉट ए माइनस 3 आई ज्ञात करो। इसको भी ए करें आप, ए माइनस 3 आई ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ साफ दिख रहा है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, 2i का मतलब समझ गए होंगे, यानी इकाई मैट्रिक्स को किससे गुणा कर रखा है, 2 से। 3i का मतलब भी समझ गए। अब समस्या ये नहीं आनी चाहिए आप लोगों की कि भाई आई है वो किस क्रम की लो। हमेशा आपको आई है उसी क्रम की लेनी है जिस क्रम की आपको क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। तो आप क्या करोगे, पहले जो ये मैट्रिक्स ए है उसमें से इकाई मैट्रिक्स को 2 से गुणा करोगे, वहां से आपको एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। और फिर ए में से किसको घटाओगे, 3i को। इसका मतलब इसी मैट्रिक्स में से इकाई मैट्रिक्स को 3 से गुणा करके घटाओगे। एक मैट्रिक्स यहाँ प्राप्त होगी, एक मैट्रिक्स यहाँ प्राप्त होगी, दोनों का गुणनफल लिखना है, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आराम से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेरी सिंपल है। ए बराबर आपको कितना दे रखा है, 1 और 2 3 और 4, और बी मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है कितनी, 5 और -1, और आपको सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है ए बी का मान ज्ञात करो। इसका मतलब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा करना है। क्रम देखो इसका तो कितना है, 2 × 2 और इसका कितना है, 2 × 1 बराबर है। इसका मतलब प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स किस क्रम की प्राप्त होगी, आपको 2 × 1 क्रम की प्राप्त होगी। आराम से हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 विविध का क्वेश्चन नंबर 4 है। वो आपको कह रहा है कि ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है आपको कितनी, माइनस के आइटा और 0 और 0 और आइटा, और बी मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है 0 आइटा, यहां भी आपका आइटा और 0, और आइटा को सब लोग जानते हैं क्या होता है, रूट में -1 है। तो यहां से ये कह रहा है बी ए याद करो। क्या याद करना है, बी ए। तो इसमें आपको केवल ये प्रश्न क्यों दिया गया है, ये प्रश्न बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि आप गलती कहां करोगे भाई, आइटा को आइटा से गुणा करोगे तो यहाँ आपको ये संकेत दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में। तो आइटा का मान कितना होता है, रूट -1, तो आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो आप क्या करोगे, जहां आइटा को आइटा से गुणा कराएंगे तो आइटा स्क्वायर बनेगा, उसकी जगह आपको किसका मान यूज करना है, -1 करना है। बाकी आप बी ए ज्ञात करोगे। इसका मतलब बी मैट्रिक्स को पहले लिखोगे, ए मैट्रिक्स को बाद में लिखोगे, गुणा कर दोगे। जहां भी आपको आइटा स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह क्या रख दोगे, आइटा सिंगल दिख रहा है आइटा ही रखना है। लेकिन जब भी आपको आइटा स्क्वायर दिखेगा, गुणा होगा तब दिखेगा, तो वहां आप क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा प्रश्न मैं करा चुका हूं प्रश्नावली में कि a - b है, उसका मान दे रखा है आपको कितना, 1 1 1 1 1 0 और -1 0 0। ये तो किसका मान है, a - b का। और दूसरा a + b का मान दे रखा है, सेम प्रश्न करा चुका हूं मैं, 3 5 और -7, -1 1 और 4, और
11, 8 और 0। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स माइनस के रूप में है और एक प्लस के रूप में है, तो यहां से प्रश्न क्या पूछेगा, हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न सेम किया था, तो एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a हो जाएगा, दोनों का जोड़ करना है और पूरे में किसका भाग दे देना है, 2 का, यानी प्रत्येक एलिमेंट में 2 का भाग देते हैं। एक बार क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, तो a हट जाएगा, b आपके पास आएगा, 2p आएगा, फिर एक बार इनको घटा दोगे और 2 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, b का मान आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक के आप कर लोगे, आराम से करना। 10 तक के प्रश्न नहीं आए तो मैं कल उनके हिंट देके और दिखा दूंगा, बाकी हम कल करते हैं।